अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनियाँ का मतलब क्या है? हमारे वर्णमाला में पहले ये ध्वनियाँ नहीं थी, अब विकसित हुई है। तो कौन है? पहला ऑप्शन दिया है ख, नीचे नुक्ता लगा है, और ग, ख और ग। बी वाला दिया है ट और ड, ओके। सी दिया है च ज, और दूसरा दिया है क और ख। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य लिखें, ठीक है। तो साथियों, आप सभी को जय हिंद। ये सभी क्वेश्चन हम लोग एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में लिए हैं। अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करिएगा। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, लिखा है कि निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो नवीन विकसित ध्वनि के बारे में आपको तो बता ही दिए, ओके। अब देखिए, नवीन विकसित जो ध्वनियाँ होती हैं हमारे वर्णमाला में ट ड है, च और ज ये भी है, क और ख ये भी है, लेकिन कौन नहीं है? ख नीचे नुक्ता लगाइए, ग नीचे नुक्ता लगाइए, ये हमारे वर्णमाला में नहीं है। तो ये है नवीन विकसित ध्वनियाँ, ये है नवीन विकसित ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। तो कंठ ध्वनि की बात करें, जितने भी क वर्ग में आ जाते हैं, क वर्ग में कौन कौन आते हैं? तो क में क आ जाएगा, ख आएगा, ग, घ और अंग। ये सभी कंठ ध्वनि होती हैं, सभी कंठ ध्वनि होती हैं। तो क्या यही कंठ ध्वनि होती हैं? नहीं। कंठ ध्वनि में तो अ और आ भी आता है, अ भी आता है, आ भी आता है, ह भी कंठ ध्वनि से होता है, और अह भी कंठ ध्वनि से ही उच्चारण होता है, ठीक है। तो आप बात करेंगे किस, ठीक है, तो इसमें से है कौन फिर सही? तो इसमें से य और र नहीं हो सकता, ट और ड नहीं है, च और ज ये सब तालु वाले हैं। तो बचा कौन? क और ख, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क यहाँ पे है और ख यहाँ पे है, ये सब कंठ ध्वनि है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, क और ख कंठ ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी ध्वनि घोष है। घोष और अघोष की अगर बात करें, सभी स्वर तो घोष होते हैं, जिनका उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन हो वो घोष है, और जिन वर्ण का उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं हो अघोष है। बात करें ख, ओके, तो देखिए व्यंजन की बात करें, जो ग्रुप वाइज हो बात होता है, तो ग्रुप वाइज की अगर बात करें, सघोष होता कौन है? तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? तो आप बोलेंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है, और पहला दूसरा अघोष होता है, ठीक है। तो अगर बात करें क और ख, क और ख, ख क्या है दूसरे पे, तो ये क्या है? अघोष है, घोष तो नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब बोलिए प के बाद प, फ, ब, भ और क्या आता है? म। म कहाँ पे आ रहा है? पांचवे पे, तो म क्या हुआ? घोष हुआ, यानी सघोष हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी म सघोष है। च की बात करें, च पहले ही आ जाता है और छ इसके बाद आता है, तो ये दोनों अघोष हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन सा ही होगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी म क्या है? तो म है सघोष ध्वनि। आगे बढ़ा जाए अगले पे। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उस वर्ण को कहते हैं। मतलब क्या है कि जिन वर्ण का उच्चारण करते समय उस वर्ण की ध्वनि केवल मुख से निकले, है ना, नाक से ना निकले, नाक से नहीं निकलती है, केवल मुख से निकले, उस वर्ण को कहते हैं निर्नुनासिका। निर्नुनासिका, ओके। तो निर्नुनासिका स्वर में आते हैं ये सब, निर्नुनासिका स्वर। देखिए पहला क्या दिया? विभक्त स्वर, संवृत स्वर, निर्नुनासिका स्वर, अनुनासिक स्वर, है ना। जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो अनुनासिक हो जाते हैं, जिनका केवल मुख से उच्चारण हो वो होता है निर्नुनासिक स्वर। और जिनके उच्चारण में लगभग हमारा मुख बंदी रहे, संवृत स्टॉप रहे, संवृत होता है। विभक्त मतलब पूरा खुला रहे मुंह, विभक्त स्वर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ओके। निर्नुनासिका स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख से केवल ध्वनि निकले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन मतलब व्यंजनों का वह समूह जो दो या दो से अधिक वर्णों से
दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हो उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे श, त्र, ज्ञ, अगला स्र, ये तीनों क्या है, तीनों है संयुक्त व्यंजन। अब देख लीजिएगा ढ दिया है, ढ नहीं होगा। ज्ञ दिया, हाँ ज्ञ तो होगा। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो राइट होगा, क्योंकि ज्ञ क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अंग ये भी नहीं होगा, ड ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दंतोष्ठ ध्वनि निम्न में से कौन सी होती है। तो देखिए दंत और ओष्ठ से उच्चारण करने वाला व है, वह होता है दंतोष्ठ ध्वनि। दंतोष्ठ ध्वनि को कौन होता है, तो बोला जाएगा दंतोष्ठ ध्वनि वह होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, लिखा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, लिखा परिचछा, परिचछा, ये होगा नहीं होगा, क्यों। अब लिखा है परीक्षा, परीक्षा, ओके परीक्षा, परीक्षा तो नहीं होता है, क्या होता है परीक्षा, क्या होता है परीक्षा। तो परीक्षा यानी सी वाला हमारा राइट होगा, ये भी नहीं होगा। परीक्षा लिखा जाता है ऐसे, ओके परीक्षा, राइट होगा कौन, परीक्षा। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे, तो ओके कौन सा सही होगा, तो आप बोलेंगे परीक्षा। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी मतलब इनमें से जो सही नहीं है उनका चयन कीजिए। अशुद्ध मतलब क्या है, जो शुद्ध नहीं है, जो शुद्ध नहीं है। बाकी तीन तो शुद्ध होगा, एक ही अशुद्ध होगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना बिल्कुल सही है, इसी तरह लिखा जाता है। विश्लेषण सही है, इसी तरह लिखा जाता है। प्रदर्शनी एकदम सही है, इसी तरह लिखा जाता है। लेकिन अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, अनधिकार होता है, अनधिकार। ठीक है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, अनधिकार। इसलिए डी वाला सही होगा। डी वाला क्या है, अशुद्ध है। इस क्वेश्चन के हिसाब से डी वाला सही होगा, मतलब ये अशुद्ध लिखा गया है और पूछा ही है अशुद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला पूछा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, लिखा है तदोपरांत, तदोपरांत। बी लिखा है शुद्ध का चयन करना है, बी लिखा है अंत्याक्षरी, सी लिखा है पूजनीय, पूजनीय होता है। और डी लिखा है कवित्री, कवियत्री, कवित्री नहीं होता, कवियत्री होता है। ओके, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो सही कौन है, तो सही की बात करें अंत्याक्षरी है। ये गलत है, ये गलत है, क्यों कि अंत्याक्षरी इसी तरह लिखा जाता है, अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत्याक्षरी इसी तरह लिखा जाता है, अंत्याक्षरी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन दिया है विदुषी, विदुषी, बी दिया है विदुषी, सी दिया है विदुषी, डी दिया है विदुषी। अगर विदुषी लिखना हो तो वी, उसके बाद क्या लिखेंगे दू, छोटी के मात्रा, और क्या सी, बड़ी में सी का रहेगा, विदुषी ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिए कौन सा सही है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विदुषी। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, वर्तनी ही शुद्ध करना है। अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतःध्यान, अंतर्ध्यान। तो अंतर्ध्यान की बात करें, अंतर्धान होता है, क्या होगा अंतर्धान। ओके, अंत लिख दिया, अंतर्धान, अंतर्धान होता है ऐसे, अंतर्धान। तो राइट कौन सा होगा, आप बोलेंगे अंतर्धान, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, अंतर्धान है ना, अंतर्धान, सॉरी अंतर्धान होगा, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। अंतर्धान की बात करें, ऑप्शन ए है अंतर्धान। ठीक है, वही लिखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए में लिखा है अंतर्धान। ठीक, अंतर्धान। आगे बढ़ा जाएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 6 वर्ड का किन 2 वर्डों के संयोग से बना है। 6 वर्ड, तो बात करें अगर 6 एक संयुक्त व्यंजन है, बना किससे है, तो क, नीचे हलंत, और उसके बाद क और श से बना है, क और स से बना है 6। ऑप्शन कौन सा, ए वाला हमारा राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है इस वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।